कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। जब सतपाल मलिक ने कहा पुलवामा हमला हमारी गलती से हुआ, तो पीएम मोदी ने कहा तुम चुप रहो। जानिए पूरा मामला कि किस तरह सरकार पर अब हो रहे हैं सवालों के बौछार। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यहाँ के आखिरी राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। द वायर के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने दावा किया सीआरपीएफ पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट कि पुलवामा हमले के दौरान सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से विमान मांगे थे जो नहीं दिए गए थे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बताया गया कि यह हमारी गलती से हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो। हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा तुम अभी चुप रहो। इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा सीआरपीएफ ने उनके लोगों को लाने ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट मांगा था क्योंकि इतना बड़ा काफिला कभी रोड से नहीं जाता। होम मिनिस्ट्री से पूछा, उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने आगे कहा अगर मुझसे पूछते तो मैं उनको एयरक्राफ्ट देता, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, सिर्फ उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक ने यह भी कहा मैंने ये बात प्रधानमंत्री को बताई कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी चुप रहो। इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं जब भी उनसे मिला ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। मस्त है अपने में, उनको कोई जानकारी नहीं है, मस्त है अपने में। टू हेल्प विद इट जो हो रहा है, सत्यपाल मलिक ने कहा और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने इस हमले के बाद जिम कॉर्बेट पार्क से जब मुझे कॉल किया तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चुप रहो और किसी से कुछ न कहो। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के आसपास रहने वाले लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने पीएम को इस बात से आगाह भी करवाया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलवामा हमला पूरी तरह से गृह मंत्रालय की लापरवाही का नतीजा है। सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका दोष पाकिस्तान पर गढ़ा जा रहा था, इसीलिए मुझे चुप रहने का आदेश दिया गया। साथ ही मलिक ने इस हमले के लिए खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कोई पाकिस्तान से 300 किलो आरडीएक्स लेकर जम्मू कश्मीर में 10 से 15 दिनों तक घूमता रहा, लेकिन खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मलिक ने अपने इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोभाल का जिक्र भी किया। साथ ही अपने मन की बात बताते हुए दावा किया कि उन्हें समझ आ गया था कि सरकार पूरा ठिकरा पाकिस्तान पर फोड़ने वाली है ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। उन्होंने कहा अजीत डोभाल ने भी मुझसे चुप रहने को कहा। मैं समझ गया था कि मामला पाकिस्तान की ओर जाना है। सत्यपाल मलिक से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपकी ये बात सुनकर वो काफी नाराज हो जाएंगे। इस पर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मुझे मरवा नहीं सकते, मेरी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मुझे छेड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी दुर्गति हो जाएगी। किसानों के मुद्दे पर बोलने के बाद मेरी कम्युनिटी के लोगों की मेरे प्रति हमदर्दी है। जिस दिन मुझे छेड़ेंगे इन्हें पता चल जाएगा, ये जनसभाएं तक नहीं कर पाएंगे। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं है, किराए के मकान में रहता हूं, संपत्ति मैंने बनाई नहीं है। उन्होंने एक अन्य जवाब में कहा जितना विस्फोटक उस व्यक्ति के पास था उतना देश के अंदर नहीं मिल सकता। ये पाकिस्तान ही था जिसने यह सब इंतजाम किया, लेकिन यह शर्म की बात है और मैं भी यह गलती मानता हूं कि वो कार लगभग 10-12 दिन उस इलाके में गांवों में घूमती रही और हम उसका पता नहीं लगा सके। थापर के ये कहने पर ही यहाँ इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी चूक थी। मलिक ने कहा 100% ये सिस्टम की चूक थी। मैं भी जिम्मेदार हूं इसके लिए क्योंकि उस वक्त राज्य की जिम्मेदारी मुझ पर थी। उस मामले पर हर एक की तरफ से चूक हुई थी। इसके बाद जब थापर ने पूछा कि क्या पुलवामा का पूरा सच कभी सामने आएगा,
तब मलिक ने कहा, हाँ आ सकता है, सरकार के पास सब होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें मालूम नहीं है। सरकार के पास वजह है कि वो इसके बारे में आम लोगों को ना बताए और इसे किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करे। उधर बीजेपी ने भी सत्यपाल मलिक पर पलटवार किया है। बीजेपी ने नेता अमित मालवीय ने सत्यपाल मलिक के कई पुराने इंटरव्यू शेयर किए जहां वो अपने बयान से पलटते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा, कोई उनको सीरियस नहीं लेता, जहां तक कि तब भी जब वो अपने आरोप वापस लेते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए ट्वीट में पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं कि पुलवामा हमला और उसमें 40 जाबाजों की शहादत सरकार की गलती से हुई। इस ट्वीट के अनुसार नरेंद्र मोदी जी, पुलवामा हमला और उसमें 40 जाबाजों को शहादत आपकी सरकार की गलती से हुई। अगर हमारे जवानों को एयरक्राफ्ट मिल जाता तो आतंकी साजिश नाकाम हो जाती। आपको बता दें, इस गलती के लिए एक्शन लेना था और आपने न सिर्फ बात को दबाया पर अपनी छवि बचाने में लग गए। पुलवामा पर सत्यपाल मलिक की बात सुनकर देश स्तब्ध है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के खुलासे से ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी की राष्ट्रीय हानि से उतना डर नहीं जितना मानहानि से है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा, मैंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की करण थापर के साथ बहुत सावधानी से हुई बातचीत देखी। माननीय पूर्व राज्यपाल जो कह रहे हैं, यदि वो सही है तो ये बहुत परेशान करने वाला है। देश के बाहर इसका बहुत खराब असर होगा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। सत्यपाल मलिक जी ने भी बोला कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार क्या मुद्दा होगा। जानी मानी पत्रकार सागरिका घोष ने ट्विटर पर लिखा, जम्मू और कश्मीर के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि कई लोगों ने निजी तौर पर क्या कहा। पुलवामा हमला आजाद भारत की शायद सबसे बुरी सुरक्षा चूक थी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवानों की मौत हो गई। महुआ मोइत्रा ने लिखा, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने एक बहुत स्पष्ट इंटरव्यू में पुलवामा के पीछे के झूठ से पर्दा उठाया है। इसमें बताया गया है कि आरएसएस का आदमी अडानी के लिए कैसे रिश्वत देता है। मुख्य धारा के चुनिंदा मीडिया संस्थानों में इस बारे में खबर प्रकाशित होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का मीडिया संस्थान कब तक रेंगता रहेगा। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास ने मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, पुलवामा हमले की सच्चाई के बारे में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए बड़े दावे पर भारत के कितने राष्ट्रवादी मीडिया चैनल प्राइम टाइम्स में बहस कर रहे हैं। क्या कोई है? जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने सत्यपाल मलिक के एक अन्य इंटरव्यू के दौरान बीजेपी नेता राम माधव पर लगाए आरोप को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जगह है, एक बात पूछनी थी। राम माधव ने सत्यपाल मलिक को मानहानि का नोटिस भेजा। क्यों? जब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर की हुई है तो उसे ही पत्र लिख देते हैं, जांच के लिए तैयार हैं, आप पूछ नहीं पा रहे हैं तो हम आ जाते हैं पूछवाने। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने इस बारे में ट्वीट किया, घातक, जरूर देखें। मोदी के चुने हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी के साथ अपने अनुभव पर एक घातक इंटरव्यू। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अशोक स्वयं ने इस इंटरव्यू के एक अंश को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, दिसंबर 2018 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जैसा हालत में ले जाएंगे। चुनाव से पहले ऐसे हुआ था। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले में एक वाहन को टक्कर मार दी थी। पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थी। इस अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इस काफिले में सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे। हालांकि भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक पाक से बदला ले लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। 26 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 3 बजे भारत वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी को पार करके बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। सूत्रों के
अनुसार इस हमले में पाकिस्तान द्वारा घोषित 300 आतंकियों की मौत के घाट उतार दिया गया। एयर स्ट्राइक में तकरीबन 1000 किलो बम आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को दी थी। उनके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने भी एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिगर पॉलिटिक्स।